हाय। तो आज हम मनी प्लांट को कटिंग से 100% ग्रो करने का मेथड देखेंगे। इसमें कॉमन दो ही मेथड हैं, पहला है वाटर, दूसरा है सॉइल। मैंने सॉइल को दूसरे नंबर पे क्यों रखा है ये मैं आगे बताऊंगी, पर जो मेथड है वो कुछ इस तरह से है कि हम 80% सॉइल लेंगे, उसमें 20% कंपोस्ट मिलाएंगे और मनी प्लांट की कटिंग लेंगे अपने हिसाब से जितना लंबा हमें चाहिए और सॉइल में लगा देंगे। उसमें पानी डालेंगे और ऐसा बोला जाता है कि मनी प्लांट ग्रो हो जाता है, पर मैं ये मेथड काफ़ी बार ट्राई कर चुकी हूँ। पर होता क्या है कि मनी प्लांट सूख जाता है। जिस भी कटिंग में गलती से जड़ आ गई है तो वो तो मिट्टी पकड़ लेता है, पर बाकी सारे पहले येलो पड़ेंगे फिर काले पड़ के सूख जाएंगे। तो ये मेथड मुझे कुछ इतना अच्छा नहीं लगा। हाँ, पर जिस मेथड से मैंने इतना मनी प्लांट ग्रो किया है वो है वाटर मेथड, क्योंकि उसमें जड़ आ जाती है। आप एक कॉमन सी बात सोचिए कि अगर हम किसी भी प्लांट को ऐसे डायरेक्ट कट करें और सॉइल में लगा दें तो कितने प्लांट हैं जो लग जाते हैं सॉइल में। हाँ, पर किसी भी प्लांट का एक नेचर कॉमन है कि अगर उसमें जड़ है तो 90% चांसेस रहते हैं कि वो प्लांट मिट्टी में लग जाए। और बस मैं इसी चीज़ पे बिलीव करती हूँ। तो हम वाटर मेथड को अच्छे से देखने के लिए आगे, तो कटिंग के लिए हम मनी प्लांट की एक बेल लेंगे और मनी प्लांट पता है किस तरह का पौधा है, ये कहीं से भी ग्रो करता है। आप इसे पत्ते से भी ग्रो कर सकते हैं, पर वो 2 महीने रहता है ग्रो होने में, उसकी जड़ निकलने में, सॉरी। और अगर आप इसे वर्टिकल छोड़ देंगे, ये देखिए ये वर्टिकल बस एक बेल पड़ी रह गई थी, वर्टिकल इसने मिट्टी पकड़ ली। ये हॉरिजॉन्टल होता है, इसकी स्टेम सूख जाए आप उसे बस पानी में डाल दीजिए, ये पत्ते आने शुरू हो जाते हैं। तो इसे बिल्कुल केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है और ना ही हमें बहुत ज़्यादा इसके पीछे पड़ना चाहिए। ये देखिए ये सनलाइट में रखा है, थोड़ा सा पीला हो गया है, इसे सनलाइट से बचा के रखना चाहिए। एक हमने हॉरिजॉन्टल पार्ट लिया है तो ये एक वर्टिकल पार्ट भी लिया है। हॉरिजॉन्टल में देखा होगा जड़ें थी, हम उस पार्ट को डायरेक्ट लगा सकते हैं कटिंग के बाद, पर मैं उसमें भी रूट के लिए इसे वाटर में डालूँगी। तो उससे पहले कटिंग करेंगे। ये हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट था, देखा कितना हेल्दी है। जो भी कटिंग ले वो हेल्दी होनी चाहिए। अब क्योंकि मैं इसे एक छोटे पॉट में लगाऊंगी तो मैं इसकी बहुत ज़्यादा बड़ी कटिंग नहीं करूंगी, इसकी मैं 3 इंच तक की कटिंग करूंगी। और ये ऊपर का थोड़ा सा पार्ट क्योंकि ब्लैक है काट दे रही हूँ। और जो ये इसका सर्कल होता है मतलब गांठ, उसके नीचे से काटें तो जड़ ईज़िली आती है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मेन ये है कि जो जड़ आती है वो इसकी गांठ से ही आती है। तो आप इसका कितना बड़ा पार्ट ले लें, जड़ पानी में जहाँ डालेंगे जितना डालेंगे, जो क्या बोलते हैं रूट्स हैं वो इसकी गांठ से ही आएंगी। तो मैं ये 3-3 इंच तक के छोटे कटिंग ले रही हूँ। इन कटिंग को पानी में डालने के लिए हम इन्हें धागे से भी बांध सकते हैं या डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। मैंने डायरेक्ट ही डाल दिया था। और ये थोड़ा देखें कि पत्ते जो हैं, पत्तों का जो हमें देख के समझ में आ जाएगा कि ऊपर को मुँह होना चाहिए, वरना फिर रूट्स गलत तरह से आ जाएंगी। हालांकि आप किस तरह से पानी में डालेंगे उस तरह से रूट्स आ जाएंगे, इसलिए आपको देखना है कि मनी प्लांट सीधा होना चाहिए। ये छोटी कटिंग दिखा रही हूँ, आप अपने हिसाब से मतलब आपको जितने बड़े पॉट में लगाना है आप उतनी बड़ी स्टेम ले सकते हैं। मैं छोटी कटिंग कर रही हूँ, पर अगर आपको बड़े पॉट में लगाना है तो आप थोड़ा बड़ी कटिंग ले लीजिए। बस जो कट करेंगे आप वो सर्कल के नीचे से होना चाहिए। ये कटिंग हम 2-3 इंच से लेकर
1 मीटर तक मिनिमम ले सकते हैं, जो ईज़िली इसमें रूट्स आ जाते हैं। इससे बड़ी कटिंग अगर आप पानी में डालेंगे तो थोड़ा पीला पड़ने का, पत्ते झड़ने का डर रहता है। उस पे मैं बाद में वीडियो बनाऊंगी। ये है छोटी छोटी सी कटिंग, और इसे कोई भी जो आपके यहाँ पानी की, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स पड़ी होती हैं उसके 2 कट करिए और पानी भरिए और बस इस तरह से डाल दीजिए अच्छे से कि जो उसका सर्कल हो पानी के अंदर होना चाहिए। ये देखिए कांच की छोटी सी बॉटल थी, उसमें मैंने डाल दिया। इसमें ऑलरेडी रूट्स थी, पर फिर भी जो इसका मेन रूट का पॉइंट है ये, उसमें रूट्स आने के लिए मैंने इस बॉटल में डाल के रखी हैं। और ये एक डेकोरेटिव आइटम का भी काम करती हैं घर में। रूट्स आने में लगभग 20 दिन से लेकर 1 महीना तक लगता है अच्छे से। तो तब तक कहीं भी आप किसी भी कोने में रखिए, ये अच्छी लगती है। ये देखिए ये 1 महीना हो चुका है इन्हें। लोग बोलते हैं कटिंग छोटी लीजिए वरना सड़ जाती है, ये हो जाती है, वो हो जाती है। देखिए इसके दोनों सर्कल्स पे रूट्स आ गई है, जो मेरे लिए बहुत अच्छा है। मैं इसे छोटे ही पॉट में लगाऊंगी, तो क्योंकि रूट्स के ऊपर से आधा इंच का पोर्शन मिट्टी के अंदर जाएगा और फिर ये लगभग 2-3 इंच का जो पोर्शन है वो बाहर आ जाएगा, तो अच्छा लगेगा। तो रूट्स आने के लिए 20 से 30 दिन लगते हैं। ये देखिए प्लांटर मैंने खुद ही बनाया था, उसमें ये छोटी कटिंग इस तरह से लगा दी, जो कि कोने में पड़ी रहती हैं और अच्छी भी लगती हैं। जब इसे आप सॉइल में लगा दें तो दूसरी कटिंग इस पे लगा दीजिए। तो अब ये हम दूसरी कटिंग लेंगे। ये 1 मीटर की कटिंग है और इसे मैं थोड़ा, क्योंकि मैं इसे बड़े पॉट में लगाने का सोच रही हूँ, तो मैं इसे लगभग आधे मीटर में काटूँगी। और जब आप इस तरह से लंबी कोई बेल लेते हैं तो नीचे का पानी में डालने के लिए नीचे का आप 1-2 पत्ते हटा सकते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि रूट का मैंने आपको बता दिया कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, इसमें रूट्स कहीं से भी आती हैं। और आगे मैं आपको दिखाऊंगी भी कि कुछ लोग बोलते हैं सड़ जाते हैं अगर आप नीचे जब कटिंग करते हैं और गांठ के नीचे का पार्ट होता है तो सड़ जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने आधे इंच की 2 कटिंग कर ली हैं और ये पहले से लगभग 1 महीने पुरानी कटिंग है, आधे मीटर की। तो देखिए ये कितनी हरी है और इसे मैंने 2 लीटर वाली बॉटल में लगाया है। और आप इनकी रूट्स देखिए 1 महीने में किस तरह से इसकी रूट्स आई हैं, कितना अच्छे से। और जो इनकी हेल्थ है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। इसका मतलब है कि मनी प्लांट के लिए पानी बहुत कुछ है। और ये अब मैं उनसे निकाल के कुछ पार्ट दिखाती हूँ। देखिए गांठ से 2 पोर्शन तक इसकी रूट्स आई हैं। यहाँ गांठ नहीं थी तो वहाँ नहीं आई है। यहाँ पर भी वैसे ही है, क्योंकि उतना ही मैंने पानी में, ये थोड़ा छोटा है। और ये तो अद्भुत ही है, क्योंकि जैसे मैंने बताया मनी प्लांट कहीं से भी ग्रो होता है, तो इसकी एक रूट ज़मीन में कहीं रह गई होगी तो ये बीच से काटा है। और देखिए रूट के नीचे से भी पत्ते निकलना शुरू हो गए हैं। और ये प्रूफ है कि मनी प्लांट कहीं से भी ग्रो होता है। ये गमले में है और ईंटों को भी पकड़ लिया है इसने। खैर अब टाइम आ चुका है कि जिन स्टेम्स में रूट्स आ चुकी हैं हम उन्हें सॉइल में फिक्स करेंगे। तो उसके लिए हम मिट्टी में रूट्स को अच्छे से अंदर तक डालेंगे और जो हमारी मिट्टी होगी वो रूट्स से लगभग आधा इंच ऊपर तक रहेगी। इसमें हम पानी देंगे और टेंशन फ्री हो जाएंगे। हमारा मनी प्लांट अब ग्रो करेगा ही, भले मिट्टी हमारी बिल्कुल सिंपल हो, कोई भी हो।
बस इसे डायरेक्ट सनलाइट से बचा के रखिएगा, शेड पर रखिएगा। अगर आप इंडोर भी रख रहे हैं तो भी अच्छे से ग्रो होगा। और मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं दिखाऊंगी कि किस तरह से स्टाइल के साथ हम पॉट में इसे फिक्स कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। नए नए वीडियोस के लिए थैंक यू।